So hello and welcome everyone. Welcome to Agriculture वाला, your official platform for agriculture success. मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह परमार और जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे कल आपको एक फोटो का स्क्रीनशॉट शेयर किया था, बेसिकली एक ट्वीट का रिप्लाई था कि राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक जो भर्ती होने वाली है, कृषि सुपरवाइजर भर्ती की नोटिफिकेशन इसी महीने के अंत तक या दिसंबर प्रारंभ में जारी करने का प्रयास है। बेसिकली एक देव नाम के कोई कैंडिडेट है, उन्होंने एक प्रश्न अपना पूछा था कि कृषि सुपरवाइजर की विज्ञप्ति कब तक जारी होगी सर जी। तो यहाँ पे आलोक राज सर जो है उन्हीं का रिप्लाई है कि अब जो आपका ये मंथ करंटली चल रहा है इसके लास्ट में या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में आपको पूरा नोटिफिकेशन जो कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक का। तो बात आती है कि सर मैं राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा हूं क्योंकि काफी समय से इसकी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन थी वो जारी हुई थी और यहाँ पे 1100 प्लस पद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और राजस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट या कह सकते हैं ओवरऑल पूरे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, इस वैकेंसी के लिए प्रयासरत हैं। तो बात आती है किस तरीके से हम इसमें बेहतर अपना प्रयास कर सकते हैं और क्या एक हमारा सही रणनीति हमारी क्या हो सकती है इस एग्जाम को क्रैक करने की। और एक ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बात है कि ये जो आप वैकेंसी देख रहे हो इसका जो एग्जाम का डेट है ये पता चल चुका है सभी को, मार्च में बाकायदा ये पेपर होने वाला है, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो क्या हमारे पास कितना समय है, क्या हमारे पास सही रणनीति है और किस तरीके से बेहतर हम इसका कह सकते हैं इस एग्जाम को हम क्लियर कर सकते हैं। चलिए वही सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, सारी बातें सारे तरीके मैं आपको एकदम जेन्युइन बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया है कि भाई नोटिफिकेशन जो है अब हाल फिलहाल में आपको जल्दी देखने को मिलेगा, या तो हो सकता है कि लास्ट हमारा जो कह सकते हैं 10 से 15 दिन का जो समय है इसमें आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यहाँ पे सिलेबस में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस जो पिछला था वही सिलेबस रहेगा। थोड़ा शुरू करते हैं भाई इसको और वन बाई वन करके सारी चीजें समझते चलते हैं। तो आप देखोगे नोटिफिकेशन एक इस तरीके से पहले मिल गया था ऑनलाइन एप्लीकेशन का। यहाँ पे आप नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो हमको 1100 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती में। ठीक है, और आपका जो लेवल है ये आपका पे लेवल 5 की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो इसका सिलेबस है बेसिकली कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे पूरा जो प्रश्न है, पूरा प्रश्न पत्र जो आपका रहेगा ये वैकल्पिक रहेगा, आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पूरा प्रश्न पहला तो यहाँ पे हो गया कि आपका प्रश्न पत्र जो है ये पूरी तरीके से आपका वैकल्पिक रहने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल जो प्रश्न है आपको 100 देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको 100 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप सही करते हो, राइट अगर करते हो तो आपको 3 नंबर यहाँ पे 3 जो नंबर है 3 मार्क्स हैं यहाँ पे आपको बाकायदा मिल जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले। इसके अलावा अधिकतम जो अंक होंगे यानी कि 300 का आपका पेपर रहने वाला है और यहाँ पे 2 घंटे की आपको समय अवधि दी गई है, यानी कि 120 मिनट आपके पास है और 120 मिनट में आपको 100 जो क्वेश्चन है ये आपका टाइम हो गया, यहाँ पे मिनट हो गए और ये जो आपका कह सकते हैं 100 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसका जो मार्क्स है ये आपका 3 रहेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन का एक आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी सबसे और बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ऋणात्मक यानी कि निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल रही है और जो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है वो आपका 1/3 की देखने को मिल रही है। तो ये सारी बातें आपको जहन में अपने रखने पड़ेंगी अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो बाकायदा। ठीक है, अब बात आती है सिलेबस की। देखो किसी भी एग्जामिनेशन की जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो कहीं ना कहीं आप 50% आगे उन सभी स्टूडेंट तभी हो जाते हो जब आप सिलेबस को बाकायदा डिटेल में तोड़ लेते हो। अगर आपको सिलेबस पता होगा ना तो जो आपकी चिंता बनी रहती है पेपर के समय तक, वो आपकी चिंता एक ही दिन में या कहते हैं 1 घंटे में ही क्लियर हो जाती है जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हो। क्योंकि सिलेबस को पकड़ना, सिलेबस को सही तरीके से समझना ये आपके लिए सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बात रहती है, जो कि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे नहीं करते हैं। अगर आप इस सिलेबस को तोड़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लगभग जो आपके 60 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो 60 क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं आपके एग्रीकल्चर पोर्शन से, यानी कि जो भाग 3 है आपका ये वाला पोर्शन और कह सकते हैं यहाँ पे दूसरा हमारा पोर्शन और ये रहेगा आपका तीसरा पोर्शन। ये तो आपका एग्रीकल्चर का ही है, यानी कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 60 क्वेश्चन ऐसे हैं वो कि आपके एग्रीकल्चर से ही आने हैं। और एग्रीकल्चर में भी ऐसा नहीं है कि सभी आपको को जो कह सकते हैं सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ आपको 3 ही सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो पहला तो शस्य विज्ञान है जिसको आप एग्रोनॉमी नाम देते हो, दूसरा आपका हॉर्टिकल्चर है और तीसरा आपका यहाँ पे पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप देखो 18 180 नंबर जो है, ठीक है, 180 नंबर है ये आप सिर्फ एग्रीकल्चर से ही ले पाओगे। 180 जो नंबर है आपको एग्रीकल्चर से मिलने वाले हैं। लेकिन क्या मैं 60 क्वेश्चन अगर सही कर लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या?
क्या मुझे 180 नंबर अगर पूरे में पूरे भी मिल जाए, मैं कहता हूं कि आपको पूरे नंबर दे दिए जाए, तब भी क्या आप इस एग्जाम की कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे? मैंने एग्जाम एनालिसिस कराया भी था, आपको कट ऑफ बताई भी थी पिछले साल की क्या रही है या पिछले वर्षों की कट ऑफ क्या रही है, किस तरीके से आपके क्वालिफिकेशन यहाँ पे नेचर देखने को मिल रहा है। तो क्या इतने नंबर से हमारा काम बन जाएगा? तो ये तो कहना बिल्कुल ही गलत है कि इतने नंबर से आपका कुछ हो भी जाएगा। दूसरा, क्योंकि हम ह्यूमन है, हम मशीन नहीं है, तो हमारी जो कह सकते हैं गलती करने की संभावना होती है पेपर के समय तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और हो सकता है कि अगर हम टारगेट करके भी चलें तो हमारा जो टारगेट तो रहना चाहिए वो हमारा रहना चाहिए कि 160 प्लस नंबर हम यहाँ पे लेके आए, ठीक है, 165 प्लस मान लो या 160, जैसे भी आपका एग्रीकल्चर जिस तरीके से आपका बैकग्राउंड रहा है उस तरीके से आप देख सकते हो सारी चीजें। यानी कि शस्य विज्ञान को पढ़ के, हॉर्टिकल्चर को पढ़ के और पशुपालन को पढ़ के आप मैक्सिमम जो नंबर ले भी लोगे ना वो 160, 165, 170 तक मैं मान चलता हूं इतने नंबर आप ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले पाओगे, क्योंकि गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं। पेपर में भी क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं जो जिनमें गलतियां होती हैं, हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता होते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, उसकी भाषा को सही नहीं समझते हो, गलत हो जाते हैं। तो इतना तो मैं मान चल रहा हूं जो कि टॉपर का रहेगा नंबर इतना, ठीक है, मैक्सिमम तो इतना ही आपका मान चलो इसमें लेंगे हम। 160 लेके चलते हैं एवरेज, 160 नंबर यहां से मान लेते हैं, और हमें जो टारगेट करना है ना 230 प्लस का करके रखना है हमें। यानी कि हमारा जो ओवरऑल टोटल अगर हम देखें यहाँ पे टोटल जो नंबर हमको टारगेट करने हैं वो हमको नंबर टारगेट करके चलना है कि हमारा लगभग यहाँ पे 330 या 300 प्लस, हमारा 330 प्लस या नंबर यहाँ पे हमारा रहे, तभी हम यहाँ पे कह सकते हैं नौकरी जो आपकी लगने वाली है। अब ये 330 प्लस कैसे करोगे? यहाँ पे तो हमको 160 नंबर मिल गए। अब 160 नंबर में हमें लेने हैं 75 क्वेश्चन, यहाँ 45 नंबर यहाँ पे हैं, ठीक है, 45 नंबर यहाँ है, 75 यहाँ पे हैं। यानी कि 2 सब्जेक्ट हमारे पास और बच गए। वो कौन कौन से? एक तो हमारा सब्जेक्ट भाग 1 में और एक भाग 2, यानी कि पहले भाग 1 में आपका हिंदी है। हिंदी देखो, अब चाहे यूपी की बात करो, चाहे आप राजस्थान की बात करो, है ना, यानी कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनमें हिंदी बच्चों को आती है पहले से, क्योंकि उनकी बेसिक जो आपका बोर्ड्स है ना, आप शुरुआती से आप हिंदी पढ़ते हो, तो हिंदी में तो आपको कठिनाई बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा नहीं होती, क्या एग्जाम लेवल भर के चीजें हैं हमें आती हैं, तो हाँ उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है। और जब इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था तब भी हमने आपको बताया था कि अगर आज से ही आप लग जाते हो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो बाकायदा एग्जाम जब तक आएगा सेल्फ स्टडी करके भी आप इस एग्जामिनेशन को आराम से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि हिंदी में आप देखोगे 15 क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं, और इसके लिए जो नंबर अलॉट करे जाएंगे 45। तो हम यहाँ पे मान चले कि 40 प्लस जो नंबर है यहाँ पे हम खींच ले सकते हैं, 40 प्लस ले सकते हो। अरे हम 35 मान चलते हैं, 35 प्लस आप लिख लो, है ना, 35 प्लस यहाँ पे मान चलो इतना, लेकिन ले तो तुम 40 लोगे, हम तो ये तो पता है क्योंकि हिंदी वाले क्षेत्र से हो, 40 तो आप ले लोगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा कितना नंबर हो गया, 100 आपका ये आपका नंबर हो गया, ठीक है, यहाँ पे 200 आपका नंबर यहाँ पे 200 बन गया। अब क्या 75 में से सिर्फ 35 नहीं नंबर तुम ले पाओगे, या यहाँ पे और हम घटा लेते हैं, ठीक है, एक और हम नंबर घटा लेते हैं यहाँ पे, मान चलो कि सिंपल हम अगर यहाँ पे कर लें, ठीक है, 180 नंबर यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे आपने 60 ले लिया, अब 40 यहाँ पे आपने जोड़ दिया तो 200 नंबर यहाँ से बन गया, ठीक है। अब टोटल 75 नंबर पे हमको यहाँ पे और काम करना है, ठीक है, 75 नंबर पे हमको यहाँ पे काम करना है। तो जो आपका यहाँ पे 200 रखना, ठीक है, ये वाला 230 रखो, 230 35 रखो, क्योंकि 300 नहीं, 300 तो टोटल आपका हो गया। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति जो है इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे मुझे जो लगता है ना एग्जाम में जो सबसे ज्यादा अभी तक कठिनाई बच्चों को हो रही है, जो स्टूडेंट को हो रही है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो यही पोर्शन है भाई। क्योंकि राजस्थान की अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें, इतिहास की बात करें, भूगोल की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो कम से कम 200 तो ऐसे आभूषण है जिनको सिर्फ राजस्थान में पहना जाता है। और वहां से ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, एक नाखून, छोटा सा नाखून से लेके बालों तक के वहां पे आभूषण है, और उनसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। यानी कि अपने आप में राजस्थान जो है एक इस तरीके से हेरिटेज देखने को मिलता है, अपने आप में कहते हैं बहुत ब्रॉड इसका इतिहास है, तो पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब कैसे इस 75 नंबर को कैसे हम टारगेट करें, यहां से कितना मैक्सिमम ले लें, क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के आएंगे, ऐसा नहीं है बहुत इजी क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। 75 में आपको 50 प्लस अगर आप टारगेट करके चलते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बात यहां पे बनने वाली है। हम मान चलते हैं कि आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो, बहुत अच्छे से आपने पढ़ के रखा है, लेकिन फिर भी आपसे जो मोस्टली यहां पे हो पाएगा ना, वो मैं मान चलता हूं 50 प्लस हो जाएगा। यानी कि 50 नंबर यहां से ले लिए, 40 नंबर हमने यहां से ले लिए, तो 90 नंबर हमारे यहां पे हो गए, ठीक है, 90 नंबर यहां से ले लिए, और 160 नंबर हमने यहां से ले लिए, तो हमारा कितना बन गया, ठीक है, ये आपका कितना बन गया यहाँ पे, लगभग हम देखते हैं कि ये आपका 50 हो गया, ठीक है, और 260 करीब यहाँ पे बन रहा है। और भी आप नीचे गिराओ इस मेरिट को, है ना, कितना भी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना लाना बहुत मुश्किल होता है, कहना आसान है लेकिन लाना बहुत कठिन है। पेपर में जब बैठते हो तो माहौल आपको पूरी तरीके से चेंज देखने को नजर आता है ना। तो अब देखो, अब आपके लिए लूप होल कहां पे है। तो पहला तो यहां पे हम मान चलते हैं सेफ स्कोर जो है इसको 35 अगर बना लें हम, ठीक है, 35 लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस 5 कर लो यहाँ पे, है ना, इतने में हो सकता है काम बन जाए। यहाँ पे 50 प्लस की अगर बात करें, 50 प्लस लेके चलते हैं, या 45 में प्लस यहाँ पे 45
+-5 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मान चलो ये पूरा जो सेक्शन है, कितना भी एग्रीकल्चर में कमजोर हो गए तो लगभग 180 में से, है ना, 150 तो लेके आओगे ना, 150 लेके आओगे। तो यहाँ पे अगर मान चले, देखो 30 कितना हो गया, 30 60 और 15 आपका 75 हो गया। और यहाँ पे अगर 75 नंबर भी ऊपर से आप लेके आते हो तो कितना हो गया, 5 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 और 225। ये आपकी इस तरीके से आपको टारगेट करना है। लेकिन ये टारगेट नहीं होना चाहिए, टारगेट तो हमारा 80% का होना चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर आप पूरे इस सिलेबस को देखते हो तो 80% का आप टारगेट करो, ये नहीं पूरा को 100% जब मानते हो तो इसका 80% जो है इसको आप टारगेट करके चलो। और गलतियां तो होती हैं, और हाँ ऐसा भी नहीं है कि आप करेक्ट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल अगर आप चाह लिया आपने तो बिल्कुल आपने ठान लिया तो आप कर भी सकते हो, है ना। बहुत बड़ा कोई ऐसा इसमें वो नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछे जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हो तो हमारा टॉपर माइंडसेट हमारा रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम नंबर हो सकता है, यानी कट ऑफ, ऐसा नहीं कट ऑफ से एक भी नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, धड़कनें हमारी बढ़ रही हैं, सांसें बढ़ रही हैं, नहीं, हम सेफ खेलेंगे। हम ऐसी जगह पे बैठेंगे ना, कट ऑफ 5 नंबर 10 नंबर ऊपर नीचे भी हो रही तब भी हमारा कोई फर्क ना पड़े। तो उस तरीके से हमको यहाँ पे चलना है। अब बात करते हैं भाई कैसे ये सारे काम होने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे रहेगा हिंदी वाला भाग, है ना। हिंदी में आप देखोगे तो हिंदी में बाकायदा पूरा सिलेबस आपको दिया गया है ना। संधि विच्छेद आप पढ़ लेना अच्छे से, संधि विच्छेद के बारे में, संधि विच्छेद शब्द विच्छेद, संधि विच्छेद से, और यहाँ से आपको क्वेश्चन एक मिल जाएगा देखने को। इसके अलावा उपसर्ग और जो प्रत्यय वाला पोर्शन है इसको अच्छे से पढ़ लेना। उपसर्ग प्रत्यय, है ना, पृथक करना, इनका पहचान करना, ये यहाँ से क्वेश्चन एक आपका बन जाता है, ठीक है। मान चलते एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया, एक या दो क्वेश्चन। इसके अलावा समासिक जो पद रचना है, समस्त पद विग्रह वगैरह हो गया, इनसे सभी से क्वेश्चन आते हैं। सभी जो टॉपिक वगैरह मेंशन है इन सबको पढ़ लेना, स्किप मत करना किसी को। देखो स्किप करना इसलिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जरूरी नहीं है। आपको लगता हो कोई टॉपिक है चलो इसको स्किप करते नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कहीं उससे भी क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे फिर, तो आप तो गच्चा खा जाओगे ना। तो सबसे बड़ी बात है छोड़ना कुछ नहीं है, आपको सिलेबस को, है ना, इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। इस तरीके से अगर मान चलो यहाँ पे आपको 11 टॉपिक दिए हैं, अगर आप मान चलो 2 दिन भी एक को देते हो तब भी आपको यहाँ पे 22 दिन हो गया। 22 दिन में तो तभी आप पढ़ लोगे, क्या 1 ही घंटा पढ़ोगे, एग्जाम इतना नजदीक है तो कम से कम 2 घंटे तो पढ़ोगे। तो 10 से 12 दिन में तो आप हिंदी खत्म कर सकते हो, और हिंदी आपने पढ़ के रखा है तो 15 जो क्वेश्चन है तो आपके क्लियर हो गए। 45 में कितना भी कह सकते हो गड़बड़ घोटाला करो तब भी आप 40+ तो ले आओगे। हिंदी वाला तो ठीक है, इसमें तो आप काम बना ले जाओगे। लेकिन बात आती है राजस्थान में कैसे काम चलेगा भाई, क्योंकि इतना ब्रॉड है अब, और समय भी हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। बात ये भी है, ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। अब 25 नंबर के लिए फाइट करनी है। हम मान चले कि 20+ क्वेश्चन हमको सही करना ही करना है, लेकिन वो बहुत रेयर बात है। क्वेश्चन थोड़ा भी इधर उधर आया ना घूम जाओगे। तो हमें टारगेट यही करना है कि 20+ हमारा टारगेट रहना चाहिए, फिर हम 18-17 तक तो सही कर ही ले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। हर एक पोर्शन को बकायदा डिटेल में, जहां से भी आप पढ़ रहे हो अभी तक, ये मैं नहीं बोलने वाला हूं, जहां से भी आप पढ़ रहे हो उस जिस सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो इसके लिए, है ना, तो उस सोर्स को ही फॉलो करो, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत है नहीं आपको। और देख लेना एक बार ये भी कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो बाकायदा क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें आपने पढ़ी हैं। ऐसा नहीं कुछ भी उठा के पढ़ने लगने हैं, ठीक है। हाँ, हमको अपना सिलेबस जो है इसको पढ़ना है। राजस्थान की भौगोलिक संरचना की बात करें तो भौगोलिक विभाजन कैसे हुआ है, जलवायु कैसी है यहाँ पे, है ना, प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, नदियों का किस तरीके से यहाँ पे है, मरुस्थल क्षेत्र कैसे हैं, फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं, है ना, प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा सभ्यताओं में आपको कालीबंगा की सभ्यता हो गई। इसके अलावा आपको प्रमुख व्यक्तित्व जो हो गए वहां पे, राजा पूरा एक, है ना, जो कह सकते हैं किंग वाला जो कल्चर है पूरा, वो आपको सभी राजाओं के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान में योगदान क्या है, किन सभी का, कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, लोकल जो बोली है वहां से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। पशु पालन, व्यावसायिक शब्दावली, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि इसको अच्छे से आपको टाइम देना है। मैं कहूंगा कि आप जितना भी ओवरऑल टाइम दे रहे हो इसका टोटल टाइम का 40% टाइम आप अगर इसमें दोगे तो आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा तो हमें समय यहाँ पे देना ही पड़ेगा। समय इसको अच्छे से दो, 40% अपने पढ़ाई का, कम से कम 2 घंटा डेली आप इसको दो, आराम से काम आपका बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी आपके टॉपिक हैं, टोटल आपके 14 यहाँ पे टॉपिक है, तो बाकायदा आप कर सकते हो। ऐसा कुछ बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है, ये सब कुछ हमें नहीं होगा, इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। अगर आपने ठान लिया मैं कर लूंगा तो आप बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। और शस्य विज्ञान में बेसिकली आपको सभी क्रॉप के बारे में पढ़ना है, और फंडामेंटल वाला इसमें पोर्शन तो आपका सिर्फ शस्य विज्ञान है, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो इसमें क्रॉप प्रोडक्शन भी आपका आ जाएगा। इसके अलावा आपका सॉइल साइंस भी पोर्शन आ जाएगा। इसके अलावा सीड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी आ जाएगा, है ना, सीड के बारे में नीचे मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना तो इसके पैथोलॉजी वाला पोर्शन जो है, इसमें इंसेक्ट पेस्ट वगैरह, डिजीज वगैरह, है ना, एंटोमोलॉजी वाला पोर्शन, सभी पूरा सम्मिलित रूप है। ऐसा नहीं सिर्फ आप शस्य विज्ञान बोल रहे हो। क्रॉप्स की जब बात करते हो तो क्रॉप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम कह नहीं पाओगे आउट ऑफ सिलेबस है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे पूरा पता मेंशन है,
ठीक है। अब सस्य विज्ञान लिख दिया है, क्रॉप प्रोडक्शन तो अलग हो गया है ना, लगभग आपको 25 प्लस आप क्रॉप यहाँ पे पढ़नी है। फंडामेंटल में आपको सारे फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, है ना। तो वो सारी चीजें आपको कवर करके जानी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सभी क्रॉप्स के बारे में पढ़ो, इरिगेशन के बारे में पढ़ो, राजस्थान की स्पेसिफिक संदर्भ में कोई भाषा बोलियां, है ना, उनका जो अनाज उगाया जा रहे हैं उनका क्या भंडारण वगैरह सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर में सेम वही, आपको हॉर्टिकल्चर सिर्फ लिख तो रहा है हॉर्टिकल्चर, लेकिन हॉर्टिकल्चर में सारी चीजें हैं, है ना। कौन से डिजीज लगती हैं, इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं, औषधियां कौन कौन सी हैं, पोस्ट हार्वेस्ट वाले क्या चीजें हैं, सारी चीजें आपको बाकायदा पढ़ के जानी है। सिलेबस बाकायदा मेंशन है, आप ले लेना, ये वाली पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको दी होगी, तो वहां से आप ले लेना इसको बगैरह। अभी भी अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल ध्यान से देख लो इसको, अभी टाइम है, अभी भी अगर पढ़ लोगे तब भी काम आपका हो जाएगा। और फिर आता है आपका पशुपालन, ठीक है। तो पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली पूरा सब्जेक्ट ही है आपका। तो इसमें आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, टारगेट आपका वही रहेगी, लगभग अब 18 प्रश्न सही करके आओ, 18-17 तो सही कर ही लो, ठीक है। सभी आपको बाकायदा भैंस, गाय, है ना, बकरी, भेड़, ये तो सभी राजस्थान के संदर्भ में ऊंट वगैरह, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जितनी भी डिजीज लगती है वो सभी आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हमारा जो एक कह सकते हैं ओवरऑल हमारा पूरा जो ओवरव्यू है होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है कि हमें किसी एक टॉपिक को ही ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। पता चले एक टॉपिक को हम फोकस कर रहे हैं, हमारा जो हिंदी वाला पोर्शन है इसको ही हमने पूरा टाइम अलॉट कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है जब हम किसी सब्जेक्ट सरल को पकड़ लेते हैं ना तो मोस्टली टाइम, है ना। अब देखो यहाँ पे एक आप तरीका फॉलो कर सकते हो, जो सबसे इजी सब्जेक्ट है, जो सबसे इजी सब्जेक्ट है इसको सबसे कम समय दे सकते हो, है ना। यहाँ पे आप सबसे कम समय जो है इसको अलॉट कर सकते हो, सबसे कम टाइम आप इसके लिए अलॉट कर दोगे। इसके अलावा सबसे जो हार्ड समय आपका है, जैसे राजस्थान का जो आपका राजस्थान स्पेशल वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, राजस्थान जीके जो है ये सबसे कठिन है यहाँ पे। अब हो सकता है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि ये सबसे हार्ड है, और हार्ड है तो हमें क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं है, हमें सबसे ज़्यादा जो समय है, सबसे ज़्यादा जो समय है ये हमको इसको दे देना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इस समय इसको हम जब दे देंगे तो हमारे पास अब कौन कौन से बच गए, अब हमारे पास बच गया हमारा एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में भी हम अगर देखें तो एग्रीकल्चर के हमारे 3 सब्जेक्ट, कौन कौन सा, अगर एग्रीकल्चर हम पूरा यहाँ पे लिखें एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में 3 हमारे पास सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, एक तो हमारा यहाँ पे एग्रोनॉमी पोर्शन हो गया, एक हमारा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर पोर्शन हो गया, और एक हमारा यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री सेक्शन हो गया। क्योंकि ये मीडियम है आपके लिए, क्योंकि आपने पढ़ के रखा है ना, ये आपके लिए मीडियम है, और मीडियम है और आपने पढ़ के भी रखा है, तो आप इसको टाइम जो है ये आप कह सकते हैं ना कम ना ज़्यादा, है ना, मीडियम कह सकते हैं, जो कह सकते हैं कि मध्यवर्ती समय निकाल लो, इसमें मध्यम टाइम है या मॉडरेट समय, आप यहाँ पे ज़्यादा ना कम, इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी ये कि अब ये तो चलो हमने कर लिया, ये तो हमने फॉलो कर लिया, अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, कम समय अगर बचा है तो क्या कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात, सबसे अब क्या करना है, अगर पढ़ के आपने सारा कुछ रख लिया तो रिवीजन को ज़्यादा टाइम देना है, जितना हो सके उतना आपको रिवीजन पे टाइम देना है। आप रिवीजन बढ़ाओगे अब से और पढ़ना करोगे कम, पढ़ना यानी कि पढ़ाई जो है इसको आप अब कम कर सकते हो। नई चीजें मत पढ़ो लेकिन रिवीजन जरूर करो, पढ़ाई भले ही कम कर दो लेकिन रिवीजन ज्यादा करो। जो चीजें पता है उनको तो आखिर गलत ना करो। अब कोई चीज आपको क्वेश्चन आता है तो कहते हो सर गलत क्वेश्चन हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि रिवीजन नहीं करा। रिवीजन करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो पाए उतना रिवीजन करो। आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो पाए, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हो, है ना, डेली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, हम जैसे कि आपको टेलीग्राम पे अपने क्विज दे देते हैं, है ना, एग्रीकल्चर वाला पे आपको डेली क्विज आती हैं। इसके अलावा बहुत सारी आपके मल्टीपल सोर्स हैं, है ना। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है एग्रीकल्चर वाला की, तो यहाँ पे आप जाके देखो, है ना, उस टेस्ट सीरीज को लगाओ, अलग अलग टेस्ट सीरीज लगाओ, जहां से क्वेश्चन मिल रहे हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, है ना, और एनालिसिस करो। अगर गलती कहीं पे कर रहे हो तो गलती क्यों कर रहा है, दोबारा नहीं गलती करनी। एक बार हो गई चलो ठीक है मान लिया हमने, लेकिन दोबारा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अपने जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है ना, इस समय जो आपके माहौल है चारों तरफ का माहौल, कितनी माहौल नहीं बन रहा, माहौल बना के रखना है। हमें पढ़ना है, हमें जो कह सकते हैं हमारे लिए इस समय डिस्ट्रक्शन का जो चीजें काम कर रहे हैं उसको काट दो, उनको अभी सेपरेट कर दो कि नहीं अभी नहीं चाहिए, बाद में मैं करूंगा, इस सब चीजों को टाइम दूंगा, है ना। फोन चलाना, सारी चीजें करना, दुनिया भर का खेलना कूदना, दोस्तों सर जो करना, वो सारी चीजें बाद में करना, अभी सिर्फ पढ़ लो, क्योंकि अभी समय है आपके लिए। अगर आप कर लोगे तो बाद में पछताओगे नहीं। तो ये पूरा ओवरऑल आपको इस तरीके से सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और मेरा भरोसा है अगर आप ये सारी चीजें इस तरीके से करते हो तो फाइनली आपको जो सफलता है वो मिलने वाली है, और आप जो 2026 का आपका रहेगा साल, ये कह सकते हैं एक एज एग्रीकल्चर ऑफिसर यहाँ पे रहने वाला है। तो जितना बढ़िया तरीके से हो सकता है उतना बढ़िया तरीके से मैंने आपको यहाँ पे रणनीति आपको बता दी है, स्ट्रेटजी आपको बता दी है। अब आप पे रहेगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से इसको फॉलो करते हो, कितनी अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी बिल्ड करके आप पढ़ाई करते हो, और फाइनली अगर आपने ठान लिया है तो आप कर पाओगे। जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।